हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सेकंड जो चैप्टर है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो हमारा लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने पढ़ा था हिमालय के बारे में। ये आपका पेज नंबर 8 पे मैप दिया हुआ है, इसके अंदर हिमालय बताया गया आपको। जैसे ये 3 रेंज बताई गई हैं मेन हिमालय की। सबसे पहली ये फर्स्ट रेंज हिमाद्री, और ये लास्ट जो आउटर मोस्ट लास्ट है ये शिवालिक, और जो सेंटर में आपको नज़र आ रही है ये वाली ये है हिमाचल। ठीक है, और इधर से आके क्या है ये देखो, इधर से आके ये नीचे की तरफ बेंड हो जाता है हिमालय इधर इस डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, और इधर जो ये है देखो काराकोरम, ये वाली रेंज जो है, और इसके बाद ये लद्दाख, ये झस्कार रेंज। ठीक है, 3 रेंज ये इधर दी हुई हैं। तो ये मेन है आपकी हिमालय रेंज जो है, और इसके बाद यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया। ठीक है, तो ये टोटल आपका जो हिमालय का जो है ये आपको मैप यहाँ पर दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पे यहाँ से शुरू करेंगे। द रेंज लेइंग to the south of the Himadri form the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya। जो साउथ में मतलब जो हिमाद्री है, हिमाद्री के साउथ डायरेक्शन में, जैसे ये देखो ये वाला मैंने आपको बताया ये है हिमाद्री। ठीक है, और ये डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ। अब ये हिमाद्री के अगर साउथ में, साउथ हिमाद्री ये है तो इसकी साउथ कौन सी डायरेक्शन? इस तरफ वाली, ये वाली डायरेक्शन साउथ है सारी। ठीक है, तो इसके ये कौन सी बता दी इन्होंने? ये वाली रेंज हिमाचल। ठीक है, तो ये हिमाचल इसको कहा जाता है, और या फिर लेसर हिमालय भी इसे कहा जाता है। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। अब यहाँ पर क्या है, ये जो रेंज इसमें जो है पत्थर हैं, ज़्यादातर पत्थरों से मिलकर बनी हुई है ये। The altitude varies from 3,700 and 4,500 meters, and the average width is the 50 kilometer, while Pir Panjal range form the longest and the most important range. The Dholadhar and the Mahabharata ranges are also prominent one. अब यहाँ पे क्या बताया है, ये जो इसकी ऊंचाई है कितनी है? 3,700 मीटर है कई जगह पर, किसी किसी जगह पर कितनी ऊंचाई बताई है? 4,500 मीटर ऊंचाई बताई है। जबकि विड्थ कितनी बताई है? चौड़ाई इसकी 50 किलोमीटर की विड्थ जो है बताई है। और जो पीर पंजाल रेंज है वो लॉन्गेस्ट रेंज है इसकी। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रेंज है। और जबकि धौलाधार और महाभारता जो रेंज है ये भी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली। अब इन्हीं रेंजेस के अंदर कौन सी फेमस वैली है? कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली, जो कि कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। ये जो रीज़न है ये अपने जो इसके बहुत ही अच्छे हिल स्टेशंस की वजह से फेमस है। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज़ कॉल्ड शिवालिक। अब जो तीसरी जो रेंज मैंने बताई थी जो आउटर मोस्ट है वो कौन सी है? शिवालिक। पहली कौन सी थी? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ of 10 to 50 kilometer and have an altitude varying between 900 and 1100 मीटर्स। अब इसकी जो ऊंचाई बताई है लगभग कितनी बताई गई है? इसका 900 मीटर से लेकर जो 1100 मीटर तक इसकी ऊंचाई बताई गई है इस रेंज की, शिवालिक रेंज की। दीज रेंजेस आर कंपोज्ड ऑफ कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस लोकेटेड फर्दर नॉर्थ। अब जो नॉर्थ के अंदर, जो शिवालिक के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर वहाँ से जो रिवर्स आती हैं उनके साथ जो भी बहकर आते हैं सेडिमेंट्स, कंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स हैं उससे मिलकर ये शिवालिक जो रेंज है वो बनी हुई है। सेडिमेंट्स होता है मिट्टी, कंसोलिडेटेड मतलब कि जो बाइंड नहीं है, इकट्ठी नहीं है। ठीक है, बिखरी हुई मिट्टी जो उनके साथ बहकर आती है तो उससे मिलकर ये शिवालिक रेंज जो है वो बनी हुई है। दीज वैलीज आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। ये जो वैली है किस चीज़ से कवर है? जो कंकड़ वगैरह है इसके अंदर हैं,
और जो एल्यूवियम सॉइल वगैरह है वो सब यहीं से ही मिट्टी यहीं से ही यहीं पर ही है। द longitudinal valley laying between lesser Himalaya and the Shivalik are known as Doon, Dehradun, Kotli Doon, Patli Doon are some of the well known dunes। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है इसके अंदर, जो लेसर हिमालय के अंदर, शिवालिक रेंज के अंदर, उसके अंदर जो है उनको दून, उन वैलीज़ को क्या कहा है? दून। जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है, ये जो डीप वैलीज़ हैं शिवालिक के अंदर उनको दून यहाँ पर कहा गया है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन्स, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न के अलावा द हिमालय हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जो हिमालय है इसको डिवाइड किया गया किस आधार पर? वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो डिवाइड कैसे किया गया? दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर्स वैली। किसके अकॉर्डिंग किया गया है? रिवर वैलीज़ के अकॉर्डिंग। जैसे किस रिवर से कौन सी वैली बनी है उसके अनुसार इसे जो है डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है, द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज हैज़ बीन ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। जैसे कि अब यहाँ पर क्या बात बताई है इन्होंने कि जो इंडस रिवर है और जो सतलुज रिवर है उनके बीच में जो एरिया पड़ता है उसे क्या कहा है? पंजाब हिमालय। और बट इट इज़ ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हरियाणा हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। लेकिन इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। जब इस डायरेक्शन के अंदर हम इस रेंज को देखते हैं, हिमालय के देखते हैं, तो द पार्ट ऑफ द हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कमाऊ हिमालय। अब जो हिस्सा हिमालय का सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में पड़ता है उसे क्या कहा गया है? कमाऊ हिमालय। द काली एंड तिस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयाज एंड द पार्ट लेइंग बिटवीन द तिस्ता एंड दिहांग रिवर इज़ नोन एज द असम हिमालय। अब जो काली और जो तिस्ता रिवर है इसको नेपाल हिमालय के नाम से भी इसकी पहचान की जाती है, जबकि जो तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच का हिस्सा है उसे असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको क्या है? एरिया वाइज डिवाइड भी किया हुआ है अलग अलग नामों से। देयर आर रीजनल नेम ऑल्सो इन दीज ब्रॉड कैटेगरीज। अब ये जो कैटेगरीज हैं इनके अलावा इनके इस हिमालय के जो रीजनल नेम भी हैं, फाइंड आउट सम रीजनल नेम ऑफ द हिमालयाज। मैं कुछ जो रीजनल नेम्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, आप लोग फाइंड आउट करो नेट से। द ब्रह्मपुत्रा मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। अब जो ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा को ईस्टर्न बाउंड्री कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा से जो हिमालय की शुरुआत होती है तो वो ईस्टर्न बाउंड्री पे है ब्रह्मपुत्रा इसकी हिमालय की। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, दिहांग जॉर्ज से परे द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द इंडिया। जो हिमालय एकदम से बहुत ही शार्पली बेंड हो जाता है साउथ डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, और ईस्टर्न बाउंड्री जो है इंडिया की वहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन में जो एकदम सीधा चलता चलता इधर आ जाता है नागापुर मणिपुर की साइड, तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। दे आर नोन एज पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। अब इसे क्या कहा गया? पूर्वांचल भी कहा गया है, ईस्टर्न हिल या फिर माउंटेन्स के नाम से इसे जाना जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स। अब ये जो हिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हैं ये किससे मिलकर बनी है? जो सैंडस्टोन है, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से मिलकर ये बनी हुई है। विच आर सेडिमेंट्री रॉक, जिसे कुछ सेडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। कवर्ड विद डेंसी फॉरेस्ट, इसके अंदर क्या है? बहुत ही घने जंगल हैं। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज, ये पैरेलल रेंजेस हैं वैलीज के अंदर। द पूर्वांचल कंप्राइज द पटकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिज़ो हिल्स। अभी जो पूर्वांचल है जो ये बेंड हो जाता है, इसमें कौन कौन सी हिल्स बताई हैं? पटकाई हिल, नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स और मिज़ो हिल्स। अब ये इधर मैप में दिखाते हैं आपको, ये जो यहाँ बेंड हुआ है
यहाँ तक आके, और एकदम ये, ठीक है, ये जो बेंड हो गया है ये पूर्वांचल है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ईस्टर्न डायरेक्शन में है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और यहीं पर जो ये है आपकी नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स जो यहाँ बताई गई हैं, वो सब इसी बैंड में आ रही हैं, ये वाली हिल्स। अब है आपका नॉर्दर्न प्लेन। तो ये तो था अब तक आपका हिमालय का टॉपिक। अब है आपका नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributaries. अब नॉर्दर्न प्लेन में क्या बताया है यहाँ पर कि जो नॉर्दर्न प्लेन है ये बना है मेनली जो तीन मेजर रिवर सिस्टम है। कौन कौन सी रिवर्स के नाम यहाँ पर बता रहे हैं? इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, और साथ में इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, इनसे इस मेजर रिवर सिस्टम के साथ की वजह से जो है नॉर्दर्न प्लेन बना है। दिस प्लेन इज़ फॉर्म्ड ऑफ अलुवियल सोइल। अब ये जो बना है अलुवियल सोइल से बना है ये वाला प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। द डिपोजिशन ऑफ अलुवियम इन वास्ट बेसिन laying at the foothill of the Himalaya over millions of years form this fertile plain. अब ये जो डिपोजिशन हो रहा था, जो इकट्ठा होती जा रही थी ये जो मिट्टी इस वास्ट बेसिन के अंदर, कहाँ पर जो हिमालय की जो तलहटी थी वहाँ पर जो रिवर से बहकर मिट्टी आती थी, वो जो इकट्ठा होते होते लाखों सालों तक इकट्ठा होते चली गई, और उसके बाद ये जो फर्टाइल प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन वो बना। इट्स स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। ये जो प्लेन है नॉर्दर्न प्लेन, ये कितना लंबा बताया है? 2400 किलोमीटर, और ब्रॉड कितना बताया है? 240 से लेके 320 किलोमीटर तक ब्रॉड जो है ये बताया है यहाँ पर। इज़ ए डेंसली पॉपुलेटेड। अब यहाँ पर क्या है? आबादी क्या है? बहुत ज़्यादा है। और फिजियोग्राफिक डिवीज़न, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, मतलब पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा है और फिजिकल डिवीज़न यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। विद द रिच सॉइल कवर कम्बाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपका कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन है वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड क्यों है, किसकी वजह से है? तो आपने यहाँ पर बताना है क्योंकि यहाँ पर एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, ठीक है, फेवरेबल क्लाइमेट है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरली ये प्रोडक्टिव पार्ट है हमारे इंडिया का। The river coming from northern mountain and involved in deposition work। जो रिवर्स है नॉर्दर्न माउंटेन से जो आती हैं उसमें उससे क्या होता है, जो डिपोजिशन वर्क है वो चलता रहता है, ठीक है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज्ड। अब जैसे जैसे आपको पता है रिवर जब जेंटल, अब ऊपर से ऊंचाई से जब आती है तो बहुत तेज़ होता है उसकी चाल, लेकिन जैसे ही जेंटल स्लोप्स पर आती है तो क्या होता है, उसकी जो वेलोसिटी है, जो उसकी चाल है, वो क्या होता है रिवर की, उसमें कमी आ जाती है। विच रिजल्ट, अब इसका नतीजा क्या निकलता है? फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड। जो रिवराइन आइलैंड है वो बनते हैं। द रिवर्स इन their lower course split into the numerous channel due to the deposition of silt। अब जब ये रिवर्स जो है लोअर कोर्स में आती हैं, लोअर कोर्स में जब ये एकदम ऊंचाई ख़त्म हो जाती है और एकदम प्लेन थोड़ा सा एरिया के अंदर आती हैं, तो इसमें से क्या होता है, जो डिपोजिशन होता है मिट्टी का वो काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो अलग अलग इसके काफ़ी चैनल्स जो हैं रिवर के बन जाते हैं, और इन चैनल्स को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज। मतलब मेन रिवर में से जो निकली हुई छोटी छोटी रिवर्स होती हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज यहाँ पर उनको कहा गया है।
द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। अब यहाँ पे जो नॉर्दर्न प्लेन है उसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर्ड एज द पंजाब प्लेन। जो नॉर्दर्न प्लेन का जो वेस्टर्न हिस्सा है उसे क्या कहा गया है, यहाँ पर पंजाब प्लेन कहा गया है। फॉर्म बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब किससे बना है, इंडस रिवर से और इसकी ट्रिब्यूटरीज से बना है। द लार्जर पार्ट ऑफ इट्स प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। अब इस प्लेन का जो बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तान में पड़ता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंडस है और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है द झेलम, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज़ डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। ये जो सेक्शन है इस प्लेन का वो दोआब से भरा हुआ है, मतलब दोआब बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। दोआब क्या होता है, दो रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है ना, दोआब्स। नेक्स्ट है आपका द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर। अब जो गंगा प्लेन है ये कहाँ तक फैला हुआ है, घग्गर रिवर से लेकर तिस्ता रिवर तक। इट इज़ सेपरेट ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। अब ये जो गंगा प्लेन है, अब ये कहाँ तक फैला हुआ है, तिस्ता रिवर, घग्गर रिवर से लेकर तिस्ता रिवर तक। और कौन कौन सी स्टेट तक फैला हुआ है, नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड का और वेस्ट बंगाल तक फैला हुआ है। पार्टली इन असम द ब्रह्मपुत्र प्लेन। और इसके बाद क्या बताया है, वेस्ट बंगाल से टू इट्स ईस्ट, वेस्ट बंगाल से इसके ईस्ट में असम में जो है वो कौन सा पड़ता है आपका, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो तीनों प्लेन के बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। अब जो नॉर्दर्न प्लेन है इसको बताया गया एकदम फ्लैट लैंड में, प्लेन ज़मीन है यहाँ पर, जो रिलीफ फीचर कुछ भी नहीं, यहाँ पर सेम एक सा है भाई, प्लेन लैंड मिलेगी यहाँ पर, कोई पहाड़ या कुछ इस तरह का ऊंचाई जो है वो नहीं मिलेगी। इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन ये सच नहीं है। दीज वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। इस प्लेन के अंदर भी जो है अलग रिलीफ फीचर्स हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर। अब ये जो वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स के अंदर, द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है उसे 4 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट पेबल्स इन a narrow belt of about 8 to 16 kilometer in the width, laying parallel to the slopes of the Shivalik. It is known as Bhabhar. अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है कि रिवर जब डिसेंड करती हैं माउंटेन से तो ये अपने साथ क्या लाती हैं, पेबल्स लेके आती हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करती हैं और इससे क्या होता है, एक नैरो बेल्ट बन जाती है लगभग 8 से लेकर 16 किलोमीटर के एरिया की, ठीक है, जो कि स्लोप के साथ साथ, जो शिवालिक की स्लोप है ना उसके साथ साथ ये बेल्ट जो है बनती चली जाती है और इसे क्या कहा जाता है, इस बेल्ट को भाभर। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन द भाबर बेल्ट। जितनी भी स्ट्रीम्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं भाबर बेल्ट के अंदर आकर। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, अब इस बेल्ट के, ये जो भाबर बेल्ट है इसके साउथ डायरेक्शन के अंदर द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री एमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वम्पी एंड मार्शी रीजन नोन एज तराई। तो भाबर रीजन आपको क्लियर हो गया कि जब ये उतराई पर आती हैं शिवालिक रेंज के साथ साथ पैरेलली 8 से जो 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर का एरिया है वहाँ पर जो कंकड़ पत्थर लाकर ये बिछाती हैं उस एरिया को क्या कहा गया है, भाबर। अब सेकंड कौन सा बताया, इसके साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ डायरेक्शन में क्या बताया है, जो बेल्ट है जहाँ पर कि स्ट्रीम्स जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाती है, वहाँ पर क्या है, स्वाम्पी और मार्शी जो रीजन शुरू हो जाता है, मतलब एकदम पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस एरिया को क्या कहा गया है, तराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है और फुल है किससे, वाइल्ड लाइफ से, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। द फॉरेस्ट हैव बीन
cleared to create agricultural land and so settle migrants from Pakistan after partition. अब ये जो फॉरेस्ट की लैंड थी इसे क्या कर दिया, क्लियर कर दिया गया ताकि ये एग्रीकल्चर लैंड बन सके और जो माइग्रेंट आए थे पाकिस्तान से पार्टीशन के बाद वो यहाँ पर सेटल हो सके. लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन. जो दुधवा नेशनल पार्क है उसको मैप में आपने फिल करना है. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर अलुवियम. बड़ा हिस्सा जो नॉर्दर्न प्लेन का है वो कौन सी मिट्टी से बना हुआ है, ओल्डर अलुवियम, मतलब पुरानी मिट्टी से बना हुआ है. इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स. अब ये कहाँ से आई है, जो फ्लड प्लेन जो एरिया जहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाते थे रिवर्स के द्वारा वहाँ से. एंड प्रेजेंट्स अ टेरेस लाइक फीचर, और इनके अंदर क्या है, एक टेरेस लाइक जो फीचर है वो बन जाता है. दिस इज़ नोन एज द भांगर. इसे क्या कहा गया है, भांगर. द सोयल इन दिस रीजन कंटेन कैलिकीरियस डिपॉजिट्स. अब जो सोयल है इस रीजन की उसमें क्या है, कंकड़ पत्थर. ठीक है, और इसे लोकली क्या कहा जाता है, कंकर भी कहा जाता है. द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन आर कॉल्ड खादर. जो जहाँ पर नई मिट्टी बहकर आई हुई है, जो पुरानी मतलब फ्लड प्लेन में मिट्टी बहकर बने हुए हैं वो तो कौन से हैं, खादर. वो जो है आपको भी यहाँ बताया है आपके कैलकेरिस जहाँ पर बहुत ज़्यादा है डिपॉजिट जो है भांगर है वो. अब ये जो यंगेस्ट जहाँ पे मिट्टी है फ्लड प्लेन के जो बहकर आए, जो यंगेस्ट फ्लड प्लेन्स हैं उन्हें क्या कहा है यहाँ पर, खादर. दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर. हर साल क्या होते हैं, ये रिन्यू होते हैं. एंड सो आर फर्टाइल, और इसीलिए ये फर्टाइल है. मतलब कि अब ये जो खादर है आपकी, ये नए अलुवियम है जो फ्लड प्लेन के बने हुए हैं, नए अलुवियम से बने हुए हैं, उसे क्या कहा जाता है, खादर. और ये फर्टाइल बहुत ज़्यादा है. दस आइडल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर. इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा की जाती है. तो आज ये टॉपिक यहीं करेंगे हम ख़त्म. और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका पेंसिलर प्लेटू, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लेना. थैंक यू.